also go across to Mahendra Nath Pandey, who's joining us, a union minister. Mahendra Nath Pandey जी, आपको क्या लगता है कि मुलायम जी, जो नेताजी जो उनको प्यार से बोला जाता है, उनकी जो लास्टिंग लेगेसी है, ही मे बी नो मोर, मगर उनकी क्या लेगेसी रहेगी? उनके जाने के बाद भी लोग उनको कैसे याद करेंगे? निश्चित तौर से एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के सामान्य जनजीवन से निकल करके देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक अपना प्रभाव रखने वाले, देश भारतवर्ष में अपना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान रखने वाले मुलायम सिंह यादव जी को लोग बड़े लंबे कालखंड तक हमेशा याद करेंगे। और उन्होंने लोहिया जी के साथ, चौधरी चरण सिंह जी के साथ अपनी राजनीतिक प्रारंभिक जिंदगी शुरू कर और उसे निरंतर स्थापित किया, और वो समाज में जमीनी जुड़ाव के एक सबसे प्रभावी नेता के रूप में देश में माने जाते रहे हैं, और इस रूप में हमेशा उन्हें याद किया जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच पांडे जी हमारे साथ बनने के लिए। लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू अनदर पर्सन हु हैज for very long seen the kind of work that Netaji has done on the ground. Joining us on our show, Swami Prasad Maurya ji, also Prahlad Patel ji is also there with us. Swami Prasad Maurya ji, if I can come to you first. Ideologically, उनका ideology, आपके पार्टी का ideology दोनों साइड पे रहे हैं. You have been rivals, political rivals, मगर आज भी उनकी रिस्पेक्ट बरकरार है. देखिए, स्वाभाविक रूप से नेता मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी आंदोलन और चौधरी चरण सिंह जी के किसान आंदोलन से जुड़े हुए एक ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने संघर्ष के बलबूते उत्तर प्रदेश में तीन बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री होते हुए आम लोगों के लिए राजनीति किया। गरीब, मजदूर, किसान और गरीब तथा पिछड़े कमजोर तबके के लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। और यही कारण है कि मुलायम सिंह जी के आज करोड़ों चाहने वाले लोग हैं। आज एक लंबी बीमारी के बाद हमारे बीच में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से आज पूरा देश दुखी है। एक ऐसा बड़ा नेता खोया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मुझे भी सौभाग्य मिला श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी राजनीति करने का। जब श्री मुलायम सिंह यादव लोकदल के सदस्य थे तो उसके साथ मुझे प्रदेश महामंत्री भी बनने का मौका मिला। उसके पहले मैं लोकदल के प्रदेश महासचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की थी, और अंत में मुझे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके पक्ष में भी बैठने का मौका मिला। लेकिन मैंने देखा एक ऐसा बड़ा व्यक्तित्व जिसने राजनीति को आम लोगों के लिए करने का काम किया जी। उसने अपना स्वार्थ कभी नहीं देखा, लेकिन गरीब मजदूर के हित उनके सर्वोपरि रहे। और यहाँ तक कि एक ऐसा भी वाकया आया जब रायबरेली में किसान आंदोलन को लेकर राखी 40 वर्ष मैं घायल हुआ था, अस्पताल में भर्ती था, लोकल में था। उसमें नेताजी अखबार की खबर पकड़ के मुझको देखने अस्पताल पहुंच गए थे। यानी वो कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम हद तक जी सुख और दुख दोनों में साथ खड़े होते थे। यही कारण है कि मुलायम सिंह अन्य नेताओं से बहुत ऊपर थे, और यही कारण है कि आज उनके न रहने पर पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश दुखी है। आपसे जब मिलते थे एक पार्टी के कार्यकर्ता के जैसे, एक नेता के जैसे, वो कैसे मिलते थे? बहुत मिलनसार थे, बहुत मृदुल स्वभाव के थे। कार्यकर्ताओं के दिलों में राज करते थे और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में हमेशा सम्मिलित होते थे। कहीं किसी कार्यकर्ता पर कोई आफत आई या उसके यहाँ कोई खुशखबरी आई तो दोनों वक्त में उसके यहाँ मौजूद दिखाई पड़ते थे। ये मुलायम सिंह यादव जी का एक ऐसा गुण था जो अन्य नेताओं में कभी दिखाई नहीं पड़ता है। Let me also go across to other voices which are coming in. स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप ये बताइए कि पार्टी का क्या होगा, समाजवादी पार्टी का क्या होगा विदाउट इट्स मार्गदर्शक? देखिए, एक चीज सुनिए, समाजवादी एक आंदोलन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने उसको लंबा अपने मेहनत से, संघर्ष से, खून पसीने से उसको सींचा, आगे बढ़ाया। आज श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उस डॉक्टर श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में सौंपी है। स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव जी के साथ उनका आशीर्वाद है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये समाजवादी आंदोलन आगे भी फलता फूलता रहेगा। और स्वाभाविक रूप से यही उनकी अंतिम श्रद्धांजलि होगी कि हाँ,
के इस आंदोलन को आगे बढ़ावें और गरीबों की लड़ाई को आगे लड़ते रहे, उनके सम्मान स्वाभिमान को लड़ते रहे। यही सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए होगी। Bilkul. Thank you so much for joining us here on the show. Let me also get you a voice coming in from one of his alliance partners of the JDU. The KC Tyagi has this to say. Listen in to the voices coming in mourning the demise of Mulayam Singh Yadav. In fact, KC Tyagi says that he was a fearless leader and he will always be remembered for that. We'll be getting you what his exact words are, but today it is the kind of legacy that has been left behind by Mulayam Singh Yadav that not just his party members, his alliance partners, but even his political rivals have mourned his demise. Listen in to KC Tyagi. Joining me at the moment is Mr. KC Tyagi. Sir, he leaves behind a legacy. How do you look at his legacies? मैं मुलायम सिंह जी के साथ लगभग 40 साल तक साथ रहा हूँ, राजनीति की है। वो जब सपा के अध्यक्ष बने थे तो मैं उनके साथ महामंत्री था। कई चुनाव हम लोगों ने साथ लड़े और जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी हैं, चाहे वो बराबरी की हो, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन की हो, उन सब लड़ाइयों में मैं साथ रहा हूँ। वो जोखिम भरे व्यक्तित्व के मालिक थे। उत्तर प्रदेश के गरीब गुरबा लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको उन्होंने जीना लड़ना सिखाया और उनके निधन से समाजवादी जो आंदोलन है उसने अपना आज सबसे बड़ा नेता खो दिया। डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह के बाद वो कमेरी लोगों की, मेहनतकश लोगों की, वीकर सेक्शन के लोगों की, जिनको जस्टिस की जरूरत है, उन लोगों की लड़ाई लड़ते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो एक अध्याय भी समाप्त होगा। ना उनके जैसा कोई है, ना उनके जैसा कोई होगा। सर, आपने कहा आप 40 साल तक उनके साथ थे। आपका ऑफ कोर्स बहुत सारा इंटरैक्शन रहा होगा। सबसे यादगार चीज़ें आपके लिए क्या रही हैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में? नहीं, वो बहुत एक सहृदय इंसान थे, कम लोगों की जानकारी में है। पॉलिटिकली उनको एक विलेन के रूप में पेश किया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद वो पार्टी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ता के लिए मोहब्बत से भरे रहते हैं। उनकी ब्याह शादियों में जाते थे, उनकी ब्याह शादी कराते थे और जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनके परिवार को वो आगे बढ़ाने का काम करते थे। उन कार्यकर्ताओं को मौका देते थे जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। उन्होंने लंबी यहाँ से रथ यात्रा एक बार शुरू की थी 1996 में, मैं उसके भी साथ था। फिर वो जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे विषम परिस्थितियों में, उस लड़ाई में भी मैं उनके साथ रहा। मैं जनता दल का जब विभाजन हुआ है तो मैं उस समय उनके साथ इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि हम लोग वीपी सिंह के साथ थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू की तो 93 से लेकर के बाद तक मैं उनके